हेलो दोस्तों। आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और उसमें अपन स्टार्ट करेंगे समांतर माध्य। अपना ये टॉपिक रहेगा 3rd नंबर का टॉपिक। और हमने अभाज्य संख्या का पहला टॉपिक कर लिया और दूसरा टॉपिक हमने कर लिया माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध, और तीसरा टॉपिक अपन करेंगे समांतर माध्य और उसके बाद में करेंगे माध्यिका और उसके बाद में करेंगे बहुलक। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन स्टार्ट कर रहे हैं समांतर माध्य और ये अपना होने वाला लेक्चर संख्या 3rd, लेक्चर नंबर 3rd। ठीक है, 3rd होने वाला है। अब देखो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की यदि अपन बात करें तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है ना, कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक तो गणितीय माध्य होता है और एक होता है स्थितीय माध्य। गणितीय माध्य में आता है समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। अपने सिलेबस में सिर्फ ये अर्थमेटिक मीन है। कौन सा मीन है? अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा गणितीय माध्य है? तो गणितीय माध्य है समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। और स्थितीय माध्य की बात करें तो वो आपके पास है माध्यिका और बहुलक। तो समांतर माध्य सबसे इजी टॉपिक है आपका, और समांतर माध्य से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो भी मैं आपको इसी के लेक्चर में करवाने वाला हूँ। तो पहले अपन इसका बेसिक देख लेते हैं समांतर माध्य का, फिर उसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो क्वेश्चन भी अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें समांतर माध्य की। अपने सिलेबस में समांतर माध्य है, गुणोत्तर माध्य नहीं है, हरात्मक माध्य भी नहीं है, माध्यिका और बहुलक है। तो यदि अपन समांतर माध्य की बात करें तो समांतर माध्य में जब अपने पास आंकड़े दिया हो, जैसे ये आंकड़े दे दिए जाए 2 3 5 7 11 13 17 19, और इसका पूछा जाए कि समांतर माध्य क्या होगा, तो इसका समांतर माध्य निकालने के लिए अपने पास सूत्र होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। कई बार क्या होता है कि पेपर हार्ड ना बनाकर इजी सा बना देता है, ऐसे डाटे दे देते हैं कि भाई इसका समांतर माध्य निकालो। तभी मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको एक चीज क्या बोलता हूँ कि आपको कोई भी टॉपिक छोड़कर नहीं जाना चाहिए, उस टॉपिक का थोड़ा इजी लेवल पढ़ लो। हो सकता है कभी कभार क्या होता है टॉपिक का इजी लेवल ही पूछ लिया जाए, ना कि हार्ड लेवल पर जाके इजी लेवल की क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो अपन टॉपिक को छोड़ देते हैं तो अपना इजी लेवल तो चला जाता है, हार्ड तो वैसे ही नहीं आता है, इजी लेवल भी चला जाता है। इससे अपन क्या चल जाते हैं, कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो कंपटीशन से में रहने के लिए अपने को उस टॉपिक को इजी लेवल तो कम से कम करके जाना चाहिए, हार्ड लेवल को छोड़ दो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, कई बार होता है कि इजी लेवल से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, तो समांतर माध्य ऐसे निकाला जाता है कि आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो देखो ये सूत्र होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। अब इसी पे भी क्वेश्चन अच्छे लेवल के बना सकते हैं एग्जामिनर। तो देखो अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे इसमें, आगे वाली स्लाइड में चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। विषम संख्या कौन कौन सी होती है बताओ मेरे को आप, विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है? प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य, तो प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्या की बात करें तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता उनको अपन क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। अब इनका समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य क्या होता है? कुछ नहीं करना है, इनका योग करना है और इनकी कितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं का अपन को भाग लगाना है। कितनी संख्या है? 10। 4 4 8 2 10, कितना योग हो जाएगा? 4 9 16 25 36 39 49 54 64 71 81 90 और ये 100, ये हो जाएगा अपने पास। तो अक्स बार कितना आ जाएगा? 10। ये इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं का माध्य बताइए। तो प्रथम 12 अभाज्य संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? अभाज्य संख्या पहला टॉपिक ही मैंने करवाया था अभाज्य संख्या का, तो 2 3 5 7 11 13 17 19, कितनी होगी? 4
4 8 19 23 और ये 29। ठीक है, 12 बचेंगे पूछिए ना। 4 4 8 2 10, 10 ही हुई है। 31 और 37, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37। समांतर माध्य क्या हो जाएगा बताओ? आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या। योग कितना आ जाएगा इसका? 10 17, इनका योग आएगा 197 और 12 का 12। 197 यार, 197 में 12 का भाग लगाएंगे। 12 एकम 12, 12 पंजो 60, 12 60, 5 का नहीं 72, 16 सही 5 बटा 1। तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का। अब देखो ये क्वेश्चन भी है, समांतर माध्य x बार बराबर क्या हो जाएगा? आंकड़ों का योग 3 + 5 + a + 2 + 2, कितनी संख्या हो गई? 5। और इसमें समांतर माध्य कितना देखा? 4 8 2 10 तो 12, 12 + a हो जाएगा। a को अलग ऐड करना, ध्यान रखना, वज्र गुणा। 12 + a को कितने से गुणा करना है? 1 से करना है। 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 12 + a = 20। a बराबर आ जाएगा अपने पास 8। a बराबर क्या आ जाएगा अपने पास? 8। ठीक है, अगली स्लाइड में चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा लेवल का, फर्स्ट ग्रेड में आया, वो भी 2022 में। माध्य दे रखा है अंतिम 3 प्रश्नों का माध्य। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है? यदि x है तो x की वैल्यू निकालनी होती है, k है तो k की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, और माध्य निकालने का सूत्र वही होता है, x बार बराबर आंकड़ों का योग, x x + 3 x + 5 x + 7 x + 10। कितनी संख्याएं हैं इसमें? देखो, 1 2 3 4 5। आपको माध्य दे रखा है 9 इक्वल टू, जोड़ लो, x x x को अलग जोड़ दो और संख्याएं अलग जोड़ दो। x + x कितने हो गई? ये 5x, और 3 5 8 7 15 10 25, वज्र गुणा कर दो। 5x + 25 को तो किससे गुणा कर देंगे? 1 से, और 9 को किससे कर देंगे? 5 से। तो 5x + 25 और ये 45। तो यहाँ से 5x बराबर क्या आ गया? 45 - 25। यहाँ से 5x बराबर क्या आ गया? 20। x बराबर क्या आ गया? 20/5, और x बराबर क्या आ गया? 4। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ रख दो x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4, 4 में 3 जोड़ दो, 4 में 5 जोड़ दो, 4 में 7 जोड़ दो, और 4 में 10 जोड़ दो। ये अपने आंकड़े थे, तो इनको सही अरेंज कर दो। 4 7 9 11 और 14। अब ये हो गया अंतिम 3 प्रेक्षणों का। अंतिम 3 प्रेक्षण कौन से हैं? ये 3 प्रेक्षण है। तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य निकालो। तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य कैसे निकालोगे बताओ मेरे को आप? तो लास्ट वाले 3 माध्य कितनी संख्या है? 9 + 11 + 14, और कितने का भाग लगाओगे? 3 का। तो 34/3।
तो ये हो जाएगा 11 सही 1/3, ये आंसर। ठीक है, ऐसे अपन निकालेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। आया वो भी। अगला क्वेश्चन देखो, दो धनात्मक संख्या x और y का मध्य अपने को कितना दे रखा है, 29.5। यदि तीसरी संख्या z को सम्मिलित कर दिया जाए तो संयुक्त समांतर माध्य कितना हो जाएगा, 20.5। तो यहाँ तीसरी संख्या कितनी होगी। तो देखो कुछ नहीं करना, आपका बेसिक अच्छा है तो उस बेसिक से इस सवाल को करेंगे। दो धनात्मक संख्या x और y का मध्य हो जाएगा, x और y का मध्य क्या होगा, x प्लस वाई बटा 2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 29.5। अपने को दो धनात्मक संख्याओं का मध्य दिया हुआ है 29.5, तो धनात्मक संख्या कैसे, x प्लस वाई और कितने का भाग लगाएंगे, 2 का भाग। तो यहाँ से अपन यदि वज्र गुणा करें तो वज्र गुणा करने पर क्या मिलेगा अपने को बताओ, x प्लस वाई को 1 से करेंगे तो 1 से करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, और 29.5 को अपन किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ जाएगा अपने पास बताओ, 62। ये अपने काम आएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि तीसरी संख्या z को सम्मिलित किया जाए तो संयुक्त समांतर माध्य कितना हो जाता है, 20.5। यदि मैं इस z को शामिल कर लूं, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं थ्योरी। तीसरी संख्या z को सम्मिलित करने पर माध्य कितना हो जाएगा, 20.5। ठीक है, इतना हो जाएगा माध्य। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड, जेड को शामिल कर लिया, अब संख्या कितनी हो जाएगी, आंकड़ों का योग तो ये हो जाएगा, आंकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और अब की बार माध्य कितना दे रखा है, 20.5। तो वही वज्र गुणा करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड को तो 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, और 20.5 को कितने से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा अपने पास 61.5। अब x प्लस वाई का मान कितना दे रखा है अपने को, यहाँ से देखो ऊपर 59 दे रखा है, जेड का मान निकालना है। ये बोला तीसरी संख्या, तीसरी संख्या कौन सी, जेड है, तो इसका मान रख दो। इसका मान हो गया 59 प्लस जेड इक्वल टू 61.5। अब क्या कर दो, पक्षांतरण कर दो, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 61.5 माइनस 59, और ये हो जाएगा 2.5। ये आंसर हो जाएगा। पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। इसके बाद देखो, ऐसे तक जो बारंबारता बंटन है उसका समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करते हैं, x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, f को x से गुणा कर दो और उसमें किसका भाग लगा दो, फ्रीक्वेंसी का भाग लगा दो। तो देखो इसमें अपन को x बार निकालना है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, x दिया हुआ है और f दिया हुआ है, तो x क्या करेंगे, 2 सॉरी 3, x दिया हुआ अपने पास 3, इसका और ये जो सतत आएगी ना उसका, दोनों का सेम ही होता है, उसमें अपने को वर्ग दे देंगे, तो उसमें अपने को सबसे पहले क्या निकालना है, x निकालना है बस, और फिर वही सेम तरीका इसका हो जाएगा, 2 1 5 3। अब इस प्रकार से जब भी बन जाता है ना, तो कुछ नहीं करना, f और x को क्या कर दो, गुणा कर दो, इन दोनों को गुणा कर दो, 3 को 2 से गुणा किया 6, 3 को 2 से किया तो कितना आ गया 6, ये हो गया 5, 8 पंजो 40 और ये 33। अब x बार का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा, ये सिग्मा का अर्थ होता है योग करना, इस सिग्मा का अर्थ क्या होता है, योग, इसको कहते हैं समेशन, योग करना। तो इनका योग कर दो और f का योग कर दो, इनका योग को अपन ऐसे लिख देंगे सिग्मा f, तो कितना आएगा, 2 और 1 3, 5 8 3 11, इनका योग क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स कितना हो जाएगा अपने पास, 6 और 5 11 3 14, और ये हो जाएगा 84। तो एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा, 84/11। तो यहाँ से आ जाएगा 7 सही 7/11। देखो इसमें भाग लगा के भी देख सकते हैं, 84/11, 11 7 77। ठीक है, 7 बच गई,
तो ये 7 तो ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा, इसको कहते हैं मिश्र भिन्न कहते हैं। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब ये तो अपने को असतत में है। अब यदि मान लो सतत आ जाए, इस प्रकार की आ जाए, तब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अक्स का मान निकालना है और वही सेम तरीका हो जाएगा जो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया है। तो देखो वर्ग और छात्रों की संख्या, वर्ग क्या हो जाएगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 5, 8, 20, 12 और 3। अब देखो इस अक्स की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, अक्स की निकालनी है। अक्स की कैसे निकालोगे, देखो इन दोनों का योग करके 2 का भाग देना है, 0 प्लस 10/2, तो 10/2 कितना गया, 5। ठीक है, 10 में 20 जोड़ दो और ये आ जाएगा 15। यदि इनका अंतर सेम है ना, तो 10-10 का अंतर चलेगा इनमें, जैसे 10-10 का अंतर है इनके अंदर, तो 5 आ गया, फिर 15 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 35 आएगा। देख सकते हैं 25 आएगा, 35 आएगा और फिर 45 आएगा। देख भी सकते हैं कैसे, जोड़ दो, 20 प्लस 30 25 आ जाएगा, 30 प्लस 40 करो, 40 प्लस 50। अभी देखो वैसे ही सवाल बन गया जैसे पिछला वाला सवाल था ना, एक्स भी आ गया और एफ भी आ गया, देख लो नहीं बना गया, एक्स और एफ दोनों आ गया, वही तरीका है इसका भी, एफ एक्स निकाल दो, एफ एक्स निकाल दो, एफ एक्स कितना आ जाएगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25, और 15 आंटी 120, 25 को करेंगे 500, 12 पंचो 60, 36, और ये हो जाएगा अपने पास 420, और इसका हो जाएगा 135। तो योग कर दो, सिग्मा एफ एक्स कितना आ जाएगा अपने पास, 1300, और सिग्मा एफ कितना आ जाएगा अपने पास, 48, नहीं 20 8 33 हो गया ना, 36 36 और 12 48 ही आना चाहिए। अड़तालीस। अभी आप देख लेना थोड़ा कैलकुलेशन, एक्स बार निकाल लेना आप, 1300 में 48 का भाग देना है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा जरूर आएगा। ठीक है, इजी सा सवाल है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यदि संख्याओं का समांतर माध्य अपने को अक्स बार दे रखा है और मैं ये बोलूँ कि प्रत्येक संख्या को मैं उतने से गुणा कर दूं, तो नया समांतर माध्य क्या होगा, बस कुछ नहीं करना, जितने से अपन ने गुणा किया है ना उतने से ही उस समांतर माध्य को मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका आंसर है। तो देखो एक्स बार कितना दे रखा है अपने को, 12, और अपन प्रत्येक संख्या को किससे गुणा कर रहे हैं, तिगुनी कर रहे हैं, 3 से गुणा कर रहे हैं, तो के का मान कितना है इसमें, 3 गुणा, तो नया समांतर माध्य क्या हो जाएगा, यही तो है। यदि समांतर माध्य एक्स बार दे रखा है और उसको अपन किससे गुणा कर दे, के से गुणा कर दे, तो नया समांतर माध्य क्या हो जाएगा, के से गुणा हो जाएगा, तो नया समांतर माध्य क्या हो जाएगा, ये बोलता 4 गुणा करना है तो 4 से गुणा कर देते, के इंटू क्या हो जाएगा, एक्स बार, के अपने पास 3 है और ये 12 है, 12 3 36, तो नया समांतर माध्य आएगा वो कितना आएगा, 36 गुणा हो जाएगा, जोड़ेंगे तो उतना जुड़ जाएगा, घटाएंगे तो उतना घट जाएगा, और गुणा करेंगे तो उतना गुणा हो जाएगा, और भाग करेंगे तो उतना भाग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, ये सूत्र है वो वैसे तो कल के लेक्चर में काम आएंगे ही, लेकिन आज अपन इनको सीख लेते हैं, क्योंकि इसका अगला लेक्चर है ना वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो बहुत क्वेश्चन आते हैं उनमें से, वो वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके सेम टू सेम आ जाएंगे।
ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस का 2ab आ जाता है, वही सेम सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का क्यूब में होता है ए का क्यूब होता है और बी का क्यूब होता है, प्लस का होता है 3ab और ए प्लस बी होता है। यदि इसको अपन एक से भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको अंदर गुणा भी कर सकते हैं 3a² b प्लस 3ab²। इसमें भी अपन वही सेम कर सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ध्यान रखना यहाँ पे दो जगह माइनस आता है, ठीक है। अब ये सूत्र जो 5वां नंबर का ना, ये सवालों में काफी इंपॉर्टेंट काम आता है। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए बी, ये आपस में गुणा हो जाते हैं ए बी, फिर बी सी और फिर सी ए, ये आपस में गुणा हो जाते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ऐसे होता है, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, इसका जो पहला ब्रैकेट आता है ना वो तो माइनस का आता है, यहाँ पे जो साइन चिन्ह होता है वही चिन्ह होता है यहाँ पे, और फिर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पे फिर उल्टा हो जाता है चिन्ह, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी आ जाएगा, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक्स प्लस 1/x का मान यदि ए है ना, तो यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्यूब में निकालेंगे तो ए क्यूब माइनस 3 आ जाएगा। देखो इस आता कैसे, एक बता देता हूँ मैं आपको। एक्स प्लस 1/x इक्वल टू क्या दे रखा है, ए, वर्ग करने पर वर्ग करो तो ये हो जाएगा, वर्ग करने पर एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर। ये सूत्र लगा दिया हमने, ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये 2 आ गया और 2 उधर चला गया तो ए स्क्वायर माइनस ये आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही अपन क्यूब वाला निकाल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल अपन कर लेते हैं इसका, ये वाला क्वेश्चन देखो। वैसे तो मैं आज सारे आज ही करवा देता, लेकिन आज करवाने से ये नुकसान हो जाएगा आपके, क्योंकि फिर सवाल समझ में नहीं आएंगे आपके। तो इसका सॉल्यूशन देखना, ध्यान से देखना, इनका बहुत प्रैक्टिस करनी है आपको। x तथा 1/x का माध्य कितना दे रखा है, m दे रखा है। माध्य की क्या परिभाषा होती है, मेरे को तो इतना बता दो, फिर उसी से ये सारा सवाल हो जाएगा। माध्य क्या कहता है कि जितनी संख्याएं होती है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों का संख्या। x तथा 1/x का माध्य कितना दे रखा है अपने को, m दे रखा है। तो इसको मैं गणित के रूप में कैसे लिख सकता हूँ बताओ, आंकड़े दो आंकड़े, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या इक्वल टू क्या हो गया, m, ठीक है। यहाँ से मैं जब वज्र गुणा करूँ तो वज्र गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे को, x प्लस 1/x को तो किससे गुणा करूंगा मैं, एक से करूंगा, तो ये तो इतना का जाएगा, उसको मैं किससे गुणा कर दूंगा, 2 से, 2, ये काम आएगा, इसको दे देंगे समीकरण संख्या, ठीक है। अब देखो इसी संख्या से माध्य किसका निकालना है अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का माध्य निकालना है। तो निकालो, देखो एक्स स्क्वायर तथा 1/x स्क्वायर का माध्य, बताओ इसका माध्य मैं कैसे निकालूंगा। माध्य निकालने के लिए क्या होता है, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग कर दो, ये आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। इसका मतलब अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू निकालते ही अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये तो करना है अपने को माध्य निकालने के लिए। तो इसका मान कैसे निकालेंगे अपन, इसका मान अपन स्क्वायर से निकालेंगे, दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये मैंने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। अब सूत्र होता है a प्लस
बी का स्क्वायर क्या होता है बताओ, अभी बताया था मैंने सवाल में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए के स्थान पर तो क्या रख देंगे, एक्स है, और बी के स्थान पर क्या रख देंगे, 1/x। ए के स्थान पर तो एक्स रख देंगे और बी के स्थान पर 1/x रखो, तो देखो ए का स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ये तो ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, बी। लगाओ फॉर्मूला, प्लस ये हो जाएगा 2ab प्लस 1/x का। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4m स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा अपने को एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को साथ में लिख देंगे, और ये 2 है ना उधर भेज देंगे, तो 4m स्क्वायर माइनस का जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 2। इसका स्क्वायर यहाँ से खोलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x का, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। अब ये देखो, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपने पास, 4m स्क्वायर माइनस 2 बट्टा m नहीं आएगा यहाँ पे। अब देखो इसका क्या आंसर आएगा, इनमें से यदि अपन दो कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा अपने पास, 2m स्क्वायर माइनस 1 बट्टा 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से अपने पास आंसर आ गया 2m स्क्वायर माइनस, ये अपना आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, सबसे पहले हमने दे रखा है x और 1/x का माध्य 2 दे रखा है, x और 1/x का माध्य 2 m दे रखा है ना, तो माध्य कैसे निकालते हैं, x प्लस 1/x अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू m। फिर अपन क्या कर दिया यहाँ पे वज्र गुणा, यहाँ पे हमने क्या कर दिया वज्र गुणा से, फिर हमने क्या किया दोनों तरफ वर्ग कर दिया, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और इक्वल टू उधर भी हमने वर्ग कर दिया, तो 2m का वर्ग निकालेंगे ना, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, और m का कितना हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर। फिर 2 को अपन उधर भेज देंगे, तो आपको पता है पक्षांतरण में क्या होता है, इधर यदि कोई संख्या प्लस की है तो उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, ठीक है। फिर देखो एक्स स्क्वायर तथा 1/x स्क्वायर का माध्य निकालना है, तो एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का माध्य कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और कितने का भाग दे देते हैं 2 का, और ये वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पे रख दी, और फिर ऊपर वाले में से हमने 2 कॉमन ले लिया और नीचे वाले से कैंसिल आउट कर दिया, तो 2m स्क्वायर माइनस 1 आ गया अपने पास, ठीक है। अब ये जो और क्वेश्चन है ना वो अगले लेक्चर में करेंगे अपन, क्योंकि अभी आज ही लेक्चर में करा दूंगा ना तो फिर मैं आपको समझ में नहीं आएंगे सारी, क्योंकि आगे वाले लेक्चर में है 1 2 4 सवाल है। ये देखो इस प्रकार सारे सवाल ये फर्स्ट ग्रेड में आए हुए हैं, 2024 में आए हुए हैं, ये देखो सारे इंपॉर्टेंट सवाल है ये आज ही एक साथ में करेंगे तो लेक्चर भी बड़ा हो जाएगा और फिर अपने प्रॉब्लम हो जाएगी, बड़ा लेक्चर में अपने को देखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए छोटे लेक्चर ही सही है, 30-40 मिनट का लेक्चर है वो सफिशियंट होता है, ठीक है। और इन इन जो लेक्चर्स है उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और वीडियो को आप बार बार में देखो, नोट्स भी बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स में भी बना सकते हो आप, ठीक है इनको, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू।